सरायकेला में टेलर और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, जिंदा जला एक चालक। जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला राजनगर मार्ग पर सिनी सिद्धमा मोड़ पर रविवार रात टेलर और एलपी ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद टेलर के इंजन में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेटें केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में ट्रेलर चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि एलपी के चालक और चालक के पास बैठा एक अन्य व्यक्ति की भी हादसे में जान चली गई। इस भीषण हादसे में कुल 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का तत्काल सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर घायलों को जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों घायल एलपी के पीछे सीट पर बैठे थे। वही मृतकों में एक की पहचान चतरा निवासी प्रवीर उरांव 19 वर्ष के रूप में की गई, जबकि अन्य 2 शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। वही घायलों में पलामू निवासी 25 वर्षीय छोटू उरांव, चतरा निवासी 23 वर्षीय सत्येंद्र उरांव शामिल है। चुनाव में चुनाव लड़ना तो दूर, बीजेपी का झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। डाल्टनगंज में हेमंत पर भाजपा पर निशाना। सीएम हेमंत सोरेन ने आज डाल्टनगंज की चुनावी सभा में लोगों से कहा कि ये चुनाव समय से 1 महीने पहले हो रहा है। कहा हमारी सरकार को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। कहा इसके पीछे विपक्ष की साजिश है। हेमंत ने कहा कि इनको लगा कि ये सरकार अगर लंबे समय तक रह गई तो झारखंड में चुनाव लड़ना तो दूर, बीजेपी को झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने कहा आपका यह अपार समर्थन और जोश दिखता है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। सीएम ने आगे कहा कि विकास की योजनाओं को जब हमने सरकार द्वारा योजना के माध्यम से घर घर पहुंचाना शुरू किया तो बीजेपी ने हमारी सरकार के लोगों को बहकाने का काम किया, हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची। लेकिन इसी बीजेपी के लोग आज बड़ी संख्या में जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। कहा कि यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में बीजेपी को झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा। कहा कि जेएमएम की अगली सरकार में घर बैठे जाति और आय प्रमाण पत्र मिलेंगे। इसके लिए किसी को ब्लॉक या अंचल या उपायुक्त के कार्यकाल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रांची के चानो थाना चेक पोस्ट से पुलिस ने जब्त किए 1 लाख कैश। झारखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए झारखंड पुलिस जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में रांची के चानो थाना क्षेत्र के झिबरी मोड़ में चुनाव को लेकर बनाए गए चेक पोस्ट से पुलिस ने एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। चानो थाना के प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता फिलहाल मामले की जाँच कर रहे हैं। लोहरदगा में सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो और आसू के प्रत्याशी नीरू शांति भगत ने की पदयात्रा। आसू पार्टी द्वारा लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में लगातार पदयात्रा की आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आसू सुप्रीमो सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो व आसू की प्रत्याशी नीरू शांति भगत ने भंडरा प्रखंड के बड़ा अम्बेरा में पदयात्रा किया। पदयात्रा के दौरान डोर टू डोर लोगों से मिलकर अपना पर्चा लोगों के बीच वितरित किया। वहीं मौके पर नेहा महतो ने कहा कि लोहरदगा सीट में प्रत्याशी नीरू शांति भगत पक्ष में पदयात्रा कर रहे हैं, जहां लोगों से डोर टू डोर मिलना हो रहा है और लोग स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत की खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं। वहीं मौजूदा विधायक के नकारात्मक रवैये से लोग नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया, बस जनता को ठगने का काम किया। पद यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर आसू के पक्ष पर वोट करने की अपील की और लोगों को अपना संकल्प बताया। झारखंड की परीक्षाओं में पेपर लीक तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया है, भाजपा ने इसको बदलने का संकल्प लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा आए थे। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, साथ ही झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। झारखंड की बेटियां, झारखंड के बेटे झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें सम्मान मिले, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन हेमंत सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों के साथ क्या क्या हुआ है, ये भी आपने देखा है। इन्होंने झारखंड की नौजवानों के बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया। आपका वादा तोड़ दिया गया, आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। भर्तियों में धांधली, पेपर लीक तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया है। सिपाही भर्ती के दौरान कई नौजवानों की दुखद मौत हो गई है। भाजपा
ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, अभी भी 1 महीना भी नहीं हुआ है और वहां के नौजवानों में डबल दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने आते ही बिना खर्ची बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार दे दिया। वादा किया था, वादा पूरा किया। लाखों नौजवानों के लिए युवा साथी भत्ता देने का संकल्प भी लिया गया। युवा साथी भत्ता के तौर पर यहां युवाओं को 2,000 रुपया दिए जाएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होने से पेपर लीक माफिया पर भी लगाम लगेगी। केंद्र सरकार पहले ही पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त कानून बना चुकी है।